का बच्ची 4 भाइयों के बीच में एक ही बहुत शानी बच्ची ही। और आपकी बात देखो, आज तक बात दूसरी लड़की से आगे की बातचीत हुई, लेकिन आपका परिवार ने कौन बताई। मतलब इतनी इज्जतदारी किए जब बात न दाबी तो क्या खेलडी पर लटकेड़ी ही कणा आपस दोबारा प्रेस नोट जारी करें कहना नीचा ही। इसलिए लगे कि पुलिस की पूरी मिली भगत है। भी बच्ची है ना, आपका छोटा छोटा बच्चा न देख कर आप आत्महत्या कर दे इनको करें। यहाँ के जो एसपी है उसका एसीपी, उनका पति भी वहाँ दिल्ली पुलिस में एसीपी है, तो वहाँ की मतलब सेटिंग से भी इनका काम हो सकता है। क्यों लाग रही है बीमारी? तो देख रही है क्या फोटोआं देख रही है मोबाइल में। पिता की हत्या है और उसी के ससुराल पक्ष के परिवार के लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर इसका मर्डर किया है। जब तक बहन संगीता को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, तब। दोस्तों राम राम नमस्कार। मन अपने साथ का मान मौजूद है ई परिवार से ही जुड़े डास सांवर जी मंडीवाल। तो सांवर जी काई लागे है मामलों काई तरीका को है काई स्थिति है कमाई। देखो आप घर की पूरी थे भी जानकारी ली है का बच्ची 4 भाइयों के बीच में एक ही बहुत शानी बच्ची ही। और आपकी बात देखो, आज तक बात दूसरी लड़की से आगे की बातचीत हुई, लेकिन आपका परिवार ने कौन बताई। मतलब इतनी इज्जतदारी किए जब बात न दाबी लेकिन बी के साथ में जगी मिलर से बिन बी मारी है वह बहुत गलत ही है। और उम्मीद आई लगा हाल तक तो प्रशासन को कोई उम्मीद को नहीं भाई कोई न्याय संगत कर दे, क्यों वो जो दूसरों पति बा है महिला बा भी पुलिस में दिल्ली पुलिस में, तो का पति है भी दिल्ली पुलिस में है। तो इसलिए न्याय की उम्मीद कम लाग रही है। हाथों हाथ पुलिस है ना 2 दिन के बाद नई जांच में लगा हुआ है, 2 दमना लगा दे जांच हुआ है 2 दिन में। काल जहाँ आज चितावा थाना को घेराव की बात करी तो रात आनंद फान में शाम का वो जारी करियो प्रेस नोट बी में भी उगचू गुरिया कणा क्यों बोले कणा तो क्या खेलडी पर लटकेड़ी ही कणा आपस दोबारा प्रेस नोट जारी करें कहना नीचा ही। इसलिए लगे कि पुलिस की पूरी मिली भगत है, न्याय की उम्मीद को नहीं। अब देखो जो धरनो चल रही है इशू अब कतो ग्रह है सर पब्लिक खूब आ रही है, तो इसके बाद में पतो लाग सी भाई न्याय मिलने चाहिए। ये बच्ची ने न्याय की मांग है, न्याय की मांग कुल मिलाकर परिवार ने जो पीड़ित परिवार है न्याय मिलना कोई चाहिए। झूठ को नहीं बन बैक है जगह बन दोषी है बन सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष नहीं मिलनी चाहिए, दोषी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो रूडी साहब थान का लाग रही है मामला का बारे में? माने ये लाग रहे है कि कोई भी बच्ची है ना, आपका छोटा छोटा बच्चा न देख कर आप आत्महत्या कर दे इनको करें। क्यों आत्महत्या क्यों करे? बच्चा ने सागे लिया, आज तक बच्चा ने सागे पहले लिया, आगे बच्चा ने लिया, पीछे में बच्ची आत्महत्या करी है। आप बच्ची के साथ घृणीय हरकत हुई है, इनको जान से मारा है। और पहले जो पति से मतलब उनकी पति भी वहाँ आया हुआ था, क्यों छोटी बच्ची ने जो बयान दिया था अभी वो बयान सत्य और मतलब उसकी जो समझदार नहीं है वो बोला पापा आया तो पापा ज़रूर आया है। और इन बच्ची को मतलब है ना आज घृणीय हालत से उनको सब परिवार को मिलके उसका चाहे ससुर हो सासू हो उनकी जिठानी हो सब मिलके इनको सारा मिलकर भी के साथ कमाए जघन्य अपराध किया है। इनको इस अपराध के लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और धरना जारी है और सब लोग आ रहे हैं वहाँ पर दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं के। और यहाँ के जो एसपी है उसका एसीपी, उनका पति भी वहाँ दिल्ली पुलिस में एसीपी है, तो वहाँ की मतलब सेटिंग से भी इनका काम हो सकता है। बिल्कुल। इनका पति भी एक संदेह है, संदेह वो लाख से हो सकेगा, कड़ी से कड़ी जुड़ सके, कड़ी से कड़ी क्योंकि जुड़ जो सके। जवान है वो दिल्ली पुलिस का मायने हवा को पति भी भाई ताको जो मृतक है वहाँ को पति और माँ अठा का एसपी का पति भी वहाँ है ना दिल्ली पुलिस के अंदर है ना एसीपी है, एसीपी पर कार्य कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आ कड़ी भी जुड़ सके है का पुलिस से कड़ी है बाबी जुड़ सका इब की भी संदेह की स्थिति बताई जा रही है। पार का अन्य बुजुर्ग लोग भी मौजूद है। क्या नाम बाबा जी आप लोग? रामचंद्र। तो बाजी की बेटी संगीता ही भी बराबर था मेल मिलाप तो ही हो तो नहीं तो कशी की बेटी था एक नंबर में ही एक नंबर बेट था। अब आज जो काम हुए है आज के 4-5 दिन पहले काम हुआ था काहे लाग रही है मामला मारना की तब जगह ससुराल वाला बे मार दी क्यों लाग रही है बीमारी? तो देख रही है क्या फोटोआं देख रही है मोबाइल में। तो थानिया कना ठा पड़े कोई बच्ची कोई गिरबी में बैठा से मारा गिरी है। अब भी ठा पड़ा नहीं मन पहली को कहीं ठाओ बाहर जगह दिन खत्म हुई दिन ठा पड़ गो था बिके बाद बैठा पड़े। तो ठाकुर का नाम है? बालूराम जी गुजर है, मैं पड़ोस में ही रहता हूँ यहाँ। हाँ। जो संगीता थी वो अच्छे स्वभाव की लड़की थी, बहुत सिंसियर, पढ़ाई में भी अच्छी थी और उनका शादी हो गई थी लालास गांव में। फिर उनके जो पति था वो पुलिस में था,
तो उसके कुछ कोई पुलिस वाली और कोई महिला थी उसके साथ में अफेयर चल रहा था, ऐसे सुनने में आ रहा था। तो उसकी वजह से उन्होंने कोई आत्महत्या तो की नहीं उसने, और उनको दबाव बना के उनको फांसी वासी कुछ करके उनका मर्डर किया गया। मर्डर के तो आज चितावा थाना सामने भी धरना चल रहा, तो न्याय की उम्मीद है? हाँ, न्याय की उम्मीद है प्रशासन से। हमें तो ये उम्मीद है कि प्रशासन इस सब जांच करे। प्रशासन तो कह रहे आत्महत्या करी है। नहीं, हम दबाएं बनाएंगे हम राजनेताओं के द्वारा या जो भी है, क्योंकि मामला को तरीका से खुलासा होकर हाँ, न्याय मिले। बिल्कुल सच न्याय मिले। दूध को दूध और दूध पानी को पानी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ए परिवार का मिलना चाहिए, दोषी है जिसको तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल प्रकरण में क्या है कि पिछले 4-5 दिन से जो बातें, जो जानकारियां निकल कर सामने आई, उससे एक बात तो ये तय है कि ये एक मर्डर है, ये एक हत्या है। एक निर्दोष बेगुनाह लड़की की विवाहिता की हत्या है, और उसी के ससुराल पक्ष के परिवार के लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर इसका मर्डर किया है। तो पुलिस है जी की कल जो सुभाष है बिन तो गिरफ्तार भी कर ली, और पुलिस कह रही कि वो तो आत्महत्याओं में जांच करी या सीडीआर मिली है। जब भी बिकमान बयान की कोई जानकारी मिली कौन सुभाष बार लालास आयो हो कुनिया हो, यानी सी कोई बात लालाश आने ना आने वो तो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन कई बिंदु इसमें ऐसे हैं जिसमें पुलिस की जांच से परिवारजन और हम लोग संतुष्ट नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी मांग आज यहाँ पर जो सर्व समाज के लोग, हजारों की लोग संख्या में लोग धरने पर आ रहे हैं, धरना शुरू हुआ है, सबसे बड़ी मांग यही है कि इनको हत्या की धारा जो बीएनएस की धारा 103/1 है, उसमें इन सब को जो नामजद आरोपी है इनको गिरफ्तार किया जाए, और इस हत्याकांड की मुख्य सूत्रधार इस सुभाष की जो प्रेमिका है जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, उसको इस एफआईआर में नामजद करके उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। तो मुकदमा बा को नाम भी दर्ज करवा देगी। वो मुकदमे में उनका हवाला दिया गया है, बाकी पुलिस की जांच का विषय है। जो भी उनके इनपुट थे जो परिवार वालों को मिले वो भी सारे पुलिस को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सुभाष की और इसकी प्रेमिका की अर्धनग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है पिछले 2-3 दिन से, तो इसमें तो स्वतः ही पुलिस को प्रसंज्ञान लेना चाहिए। भाई ये जब मुख्य कारण ये रहा है, आप खुद सोच सकते हैं कि किस परिस्थिति में वो औरत रही होगी, उसको ध्यान में होते हुए भी वो औरत ये चीज़ें लेके चल रही थी अपने परिवार को बचाने के लिए, और इन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचकर उसका मर्डर कर दिया, जो इस समाज में कभी भी स्वीकार्य नहीं है। आज ये धरना शुरू हुआ है, बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। अगर समय रहते इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन बनेगा इस प्रदेश में। बिल्कुल बड़ो आंदोलन बन सके है प्रदेश का मायने। आप बात आ की तरफ से बता दिए, मनोज जी बेटे है धरना की अगुवाई कर रहे हैं और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र रचकर पुलिस है जगह आरोपियों बचाव लाग रही है, जगह नामजद आरोपी है बस ने गिरफ्तार करो जाए और हत्या को मुकदमो जो खिलाफ दर्ज करवाड़ो है बिके तहत बाकी गिरफ्तारी है होगी, तभी माँ को धरनो समाप्त होगा। अन्यथा एक उग्र आंदोलन और धरनो है जो राजस्थान का मायने लियो जा सके। तो साहब कई मामलों है लगातार धरनों प्रदर्शन मौका पर करना पड़ रही है कि राजस्थान सरकार है बात तो कह रही कि राजस्थान में कानून व्यवस्था है जी की एकदम सुचारू चल रही है। अब लोग एक कानून बचावा के लिए लोग धरना के ऊपर बैठना पड़ रहे हैं। ये हत्या के 5 दिन, ये 6ठा दिन चल रहा है, उसके बाद भी अगर क्षेत्र के लोगों को इस तरीके से धरना देना पड़ रहा है तो राज्य सरकार की और पुलिस को जो कार्यशैली है वो तो स्वतः सबके सामने है। भाई हत्या का जो बिंदु थे उन पर जांच की जानी थी, उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। पुलिस जो है वो टरकाने में लगी हुई है कि परिवार को हम बता नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। केवल 5 दिन बाद एक गिरफ्तारी, वो भी कुछ भी उसमें ऐसी नहीं है कि वो कोई बताए खुलासा करे। उसका प्रेस नोट जो पुलिस ने जारी किया है उससे ही पता चलता है भाई कि किस तरीके की पुलिस की कार्यशैली है। तो इसको लेकर क्षेत्र के जो लोग हैं, सर्व समाज है, वो पुलिस के इस कार्यशैली के विरुद्ध धरने पे आया है। अब देखते हैं पुलिस की तरफ से क्या जवाब आता है। पुलिस हाल तक कोई यथार्थ वार्ता वगैरह करी है कि नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। कोई वार्ता अभी लोग जुट रहे हैं, जब होगी आगे की बात जो होती है वो सबके सामने करेंगे। बिल्कुल नरेश जी मामलो लगातार थे भी बराबर 2 दिन से 3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर जी तरीका को एक ट्रेंड चले, लेकिन यहाँ को ट्रेंड पड़े करना देखियो को नहीं कि एक विवाहिता महिला भी की बॉडी एक बाजरा का खेत में मिलर भर भी का बाद में परिवार ने न्याय दिलावा के लिए पूरा समाज, कोई भी समाज, सारो समाज जो जुट कर एक फेसबुक सोशल मीडिया पर लगातार प्रशासन के खिलाफ है कार्रवाई की मांग करी जाए लोगों से, और आज धरना पर बैठना पड़ रही है।
देखिए, मामला ही कुछ ऐसा था कि इसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि ये एक जघन्य हत्याकांड है, ना कि सुसाइड है। शुरुआत से ही परिवार वाले, कुछ उनके साथी इसको सुसाइड करार देने में लगे हुए हैं। वो देखते हैं कि इसको सुसाइड करार देते हैं, अगर सुसाइड भी हुआ है 1% मान लो, तो वो परिवार की प्रताड़न के वजह से और उनके कारण की वजह से हुआ। लेकिन इसको प्रथम दृष्टया जब देखते हैं, कोई भी देखता है, एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अगर उस घटना स्थल पर जाके उस चीज़ को देखता है तो वो कहीं से भी सुसाइड लग नहीं रहा। यह एक जघन्य हत्याकांड है, प्री प्लान्ड मर्डर है कि उसका यहाँ रहना नहीं है। बाद में आप खुद ये सोच लो कि आप एक शिक्षित आदमी हो कि घर से 400 मीटर दूर जाके एक खेजड़ी के पेड़ के ऊपर, जिसकी ऊंचाई 7 से 7.5 फीट है, वहाँ महिला रात्रि को अपने 2 बच्चों को छोड़कर जाती है और वो जिसकी हाइट 5.5 पौने 6 इंच है, वो वहाँ से रस्सा लटकाती है, बांधती है। कहीं उसका कोई कपड़ा वगैरह फटा हुआ नहीं है, कहीं उसके खेजड़ी पे चढ़ती है तो हाथों के स्क्रैच नहीं है, कहीं भी उसके ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। और जब वहाँ से फांसी का फंदा लगाया जाता है तो साहब जो टहनी थी उससे 2-3 फीट का गैप तो चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तो है नहीं कि उसने खुद ने मतलब उसके टहनी के एकदम गर्दन को सटा के और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी हाइट 5.5 पौने 6 इंच थी, फुट थी, और मतलब उसकी 7 फुट ऊंचाई थी। और जब उसका भाई पहुंचता है तो वो बोलता है कि बॉडी नीचे पड़ी हुई मिली है, गले से उसका रस्सा निकाला हुआ है, रस्से को एकदम ऊपर से एकदम नीचे 1-2 अंगुल नीचे से काटा हुआ है। घर वाले 24 घंटे कैंची वहाँ पड़ी है, घर वाले बोलते हैं हमने इसका रस्सा नहीं काटा है, हमने तो सिर्फ इसके गर्दन से ये चीज़ निकाली है, बाहर निकाली है सिर्फ। 24 घंटे बाद में बयान चेंज हो रहे हैं परिवारजनों के, ससुराल वालों के, कि हमने ही रस्सा काटा था, हमने निकाला था। तो प्रथम दृष्टया ये चीज़ दिखती है कि अगर कोई भी अपना साथी, मतलब घर का, परिवार का कोई साथी भी ये काम कर ले तो अपन उसको लेके तुरंत एक बार हॉस्पिटल जाते हैं। ऐसा कोई हमें पता नहीं चलता कि इसमें जान है या नहीं है, मतलब 15 मिनट में तो उन्होंने पता लगा लिया था। तो साहब ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है और इसमें अब कौन कौन लोग शामिल हैं, हम इसलिए हमें ये धरना देना पड़ रहा है कि आज 5 दिन हो गए, हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था कि न्यायपालिका इस चीज़ में स्पष्टीकरण हमें बहुत अच्छा देगी। 5 दिन बाद में पुलिस प्रशासन ने आगे क्या डाटा दिए हैं क्या नहीं दिए हमें पता नहीं है, वो तो हमें सामने रखे तब पता चले कि हमने ये डाटा दिए। 5 दिन बाद में पुलिस प्रेस नोट जारी करके इसको एक सुसाइड करार देने में लगी, जबकि वहाँ पे हजारों सैकड़ों लोगों ने उसी दिन देखा था। जो बार बार बयान चेंज हो रहे हैं उनसे 1% भी ये चीज़ नहीं लग रही कि ये एक सुसाइड है, ये एक हत्याकांड है। अब किसने किया, क्या किया, उसके परिवारजनों में कौन कौन शामिल है। बाकी सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल हो चुकी है, लड़के के अफेयर है जो वो वायरल हो चुके हैं, उसकी जो प्रेमिका है उसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। ये एक समाज में बहुत बड़ा कलंक है और सभ्य समाज इस चीज़ को कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए हमें शांतिपूर्ण धरना चाहिए, कितना ही देना पड़े, कितना ही हमें इसको आगे बढ़ाना पड़े। जब तक बहन संगीता को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं।